वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी का ऐलान खुशाइंद है। सेहत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। कोई अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जेल में किसी को एक AC मिला है तो दूसरा भी लगा ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, गुजारिश है बस अब मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। घर में बैठकर गालियां देना और पगड़ियां उछालना आसान होता है। अवाम जलाओ घेराव और फितना फसाद से तंग आ चुके। ओपोजिशन जो मर्जी कहे, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। कहा जा रहा है बानी PTI बहुत पॉपुलर है। तनकीद करने वाले देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरे। ये लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। PTI ने हुकूमत से अपना मैंडेट वापस मांग लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को बदला गया, वोट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल रहीं। जेलें सियासी कैदियों से भरी हुई हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से झूठ बोलती है। जो कहता है महंगाई कम हो गई है वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया। मईशत और इक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बदकिस्मती से माजी में तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतारा गया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस लौटा। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सऊदी विजन 2030 के तहत पेशरफ्त को पाकिस्तान ने कीमती मॉडल करार दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना शराकत दारी है। सऊदी अरब खित्ते में मुआशी तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका। सऊदी अरब से मुआहिदों का ऐलान साल के आखिर तक मुतवक्के। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। MPM अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। बिल नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अपोजिशन को रवैये को अफसोसनाक करार दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि MPM और PTI ने हाथ मिला लिया। जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा नहीं। हर काबिल और अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। इस पर हंगामा करना बचगाना हरकत थी। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत इंतजामी मामला चलाने में नाकाम हो चुकी। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीहात में नहीं। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। सेहवन हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। सेहवन वाला रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सूबाइयत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स विफाक की मदद से चल रहे हैं।
तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी हुई थी। आइंदा 10 रोज तक अडियाला जेल में समाअत के लिए कोई केस मुकर्रर नहीं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शकूक व शुबहात का शिकार हूँ। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। तालीमी इदारों से सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं बल्कि करीब करना होगा। हुकूमत का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतह जंग में निजी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इल्म के नाम पर कारोबार करने वाले तालीमी इदारों पर अफसोस है। हमें नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तिवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास सी लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों शख्सियात में मुश्तरका ताउन के शोबे में फ़रोग़, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बातचीत में आलमी मंजरनामे की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें भी ज़ेर बहस आईं। इमदादी सामान का एक और काफिला टल से पारा चनार जाने का मुंतज़िर। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अपर करम के लिए भेजा जाएगा। काफिले में अशिया खुरनोश और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। ताजिर बरादरी का कहना है कि बाजार अशिया ज़रूरिया से फिर खाली हो गए। 5 लाख आबादी के लिए महदूद सप्लाई नाकाफ़ी है। इलाके में स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल 800 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले खुराक की दस्तियाबी पूरी की जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई की लहर चल पड़ी। दिगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। भिंडी 230, लहसुन 620 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब, सेब 300 और अनार 415 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अमरूद, माल्टा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और केले की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी महंगाई की लहर। फलों की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़कर बैठ गए। गजा के बाद यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिशों का आगाज। सऊदी अरब कल अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। इब्तदाई तौर पर अमेरिका और रूस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है यूक्रेन में अमन के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर से जल्द मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो रूसी हुकाम से बातचीत के लिए सऊदी अरब रवाना। बोले, बातचीत आगे बढ़ी तो यूरोप को भी बुलाया जाएगा। देखेंगे रूसी सदर मुज़ाकरात में कितने संजीदा हैं। नेटो सरबराह का कहना है यूरोप शिकायत का रोना रोने के बजाय ठोस तजावीज़ दे। दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात में शामिल न करने पर यूरोप का इजहार तशवीश। यूरोपीय रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है इत्तेहाद के बैरूनी दुश्मन हमें तकसीम करना चाहते हैं। अमेरिका और यूरोप को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ जजेस को रफ्ता रफ्ता निकालने का मंसूबा तैयार। 2 रिपब्लिकन अरकान का ट्रंप मुखालिफ जजेस के खिलाफ मुआखजे का बिल लाने पर गौर। रुकन कांग्रेस एंड्रयू क्लाइट का कहना है कि जिले जज जॉन मैककनल के खिलाफ मुआखजे का बिल ला रहे हैं। जज जॉन मैककनल ट्रंप के खिलाफ अदालती निज़ाम को हथियार बना रहे हैं। रुकन कांग्रेस एली क्रेन का कहना है कि जज पॉल एंजल ने एलॉन मस्क की टीम को ट्रेजरी रिकॉर्ड तक रसाई से रोक दिया। जजेस के मुआखजे पर मुशावरत कर रहे हैं।
अमन मुज़ाकरात से पहले रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। रूसी अफवाज ने पॉक्रोसिक के जनूब में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेनी अफवाज की अहम सप्लाई लाइन भी काट दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉक्रोसिक के बाद रूसी फौज के मशरकी यूक्रेन के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। यूक्रेनी फौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 24 घंटों के दौरान 271 हमले किए। दूसरी तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने पर आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जल्जले से कांप उठा। जल्जले के झटकों से खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4 और जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका और कनाडा शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। अमेरिकी रियासतों में तूफान और बगोलों से दरख्त उखड़ गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। बर्फबारी और सैलाब से 9 अफराद जान गंवा बैठे। केंटकी में घर सैलाबी पानी में डूब गया। वर्जीनिया में मट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद। रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। टेनेसी और आर्कनसास में भी सैलाब की वार्निंग जारी। कनाडा में शदीद बर्फबारी से सैकड़ों परवाजें मनसूख। बर्फबारी के बायस वुडबाइन और कैनेडी के दरमियान ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।